गुड आफ्टरनून सर। अभी हमारे बीच में आप सभी को पता है कि माननीय जिला अधिकारी श्री सुहास एलवायर जी उपस्थित हुए हैं। साथ ही में हमारे साथ हमारे आदरणीय उप कुलाधिपति श्री वाई के गुप्ता जी भी यहाँ हैं। तो क्या हम एक जोरदार स्वागत कर सकते हैं तालियों के साथ? सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगी हमारे उप कुलाधिपति श्री वाई के गुप्ता जी से कि एक शॉल और मोमेंटो के साथ सर का स्वागत करें मंच पर। सर प्लीज। कुछ यादें होती हैं जिनको हम साथ में सजो के लेके जाना चाहते हैं, तो सर हम हमेशा उम्मीद करेंगे, चेष्टा करेंगे कि आप इसी तरीके से शारदा में हर बार आते रहे और हमारे बच्चों का, नवयुवक जो होने वाले बच्चे प्रोफेशनल्स हैं, उन सभी का मनोबल बढ़ाते रहें। धन्यवाद सर। थैंक यू सर सो मच। अब मैं अनुरोध करूंगी श्री शालीन बहादुर सिंह सर का, जो जिला समाज कल्याण अधिकारी गौतम बुद्ध नगर के हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि वो कुछ दो शब्द बोले। और माननीय हमारे साथ डीएम सर। टेड टॉक वीडियो, टेड टॉक, सनी टेड टॉक। Regarding the early days, my primary schooling happened in remote village of Dugga in Karnataka. My father had a transferable job. So when he shifted from a small village to a small town, he requested the principal of the best school in the town to get me admitted in that school. So they don't know this boy is from the village, he will not be able to cope up in our school, please go to another school. I was admitted to the next best available school. Similarly, when he got again transferred from the town to the city headquarters, there also the same repetition happened, the same rejection, that I could not get admitted to the best schools in the town or in the district because I started my life in village. The same society which once rejected me then has placed me in a place which has given me an option to be in higher echelons of society and in administration. So one need not, or one should not actually complain. One should always keep moving forward. श्री सुहास यतिराज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सब खुश नसीब हैं कि आज हम वर्ल्ड के नंबर 2 सेलिब्रिटीज सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो ऐसे जैसे होता है ना, वैसे ही ऑडिटोरियम बिल्कुल ऐसे सेमी सर्कल बना हुआ है। तो सेमी सर्कल की सेंटर पॉइंट में खड़े होकर बात करने से सबके साथ आंखों के साथ आंख मिला के बात कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि मुझे ये वाला माइक दीजिएगा। तो डियर गुप्ता जी, प्रो चांसलर साहब, एंड देन young friends,
आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी हियर. आपके बीच में आकर मुझे ज़्यादा खुशी और गर्व महसूस हो रहा है. So thank Sharda and thank the Social Welfare Department for giving me this opportunity to meet you. ये सेशन हम ऐसे रखना चाहते हैं. I know about youngsters, it needs to be interactive mode. क्योंकि आपको जितना भी प्रवचन है या जितना भी ज्ञान है वो सारे तो इससे तो मिल ही जाएगी. क्यों? यस और नो? कितने ऐसे हैं यहाँ स्टूडेंट जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है? हाथ उठाइए. स्मार्टफोन नहीं है. अच्छा नीचे. कितने स्टूडेंट्स के पास स्मार्टफोन है? अच्छा सबके पास है. सो स्मार्टफोन है तो आपके पास दुनिया है मुट्ठी में. तो दुनिया जब मुट्ठी में है तो आप YouTube, WhatsApp, सोशल मीडिया में आपको सारे ज्ञान तो मिल ही रहा है. सो आई विल टॉक फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन वी विल ओपन दिस फ्लोर फॉर इंटरेक्शन. आप हमें बताइएगा या प्रश्न पूछिएगा, देन वी विल हैव अ ओपन डिस्कशन. एंड उसके बाद आप जानते हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी असीम अरुण सर हैं, जो पहले IPS ऑफिसर रह चुके हैं. He will also come and he is also an inspirational personality. तो आप उनसे भी बात करेंगे. आज का जो मुख्य उद्देश्य है वो, बाकी मैं आता हूं जनरल बातों पे, कि जो मुख्य उद्देश्य है कि वो है कि नशा मुक्त अभियान. हम लोग भी जब कॉलेज में थे, जब फर्स्ट ईयर कॉलेज एंट्री करते थे, बहुत सारे जिज्ञासाएं होती थी. अच्छा हिंदी इज ओके? और कितने लोग हिंदी नहीं समझते? हाथ उठाइए. सो दैट आई नीड टू मिक्स इंग्लिश और एनीथिंग. नथिंग. हिंदी सब समझते हैं? हाथ उठा लीजिए हिंदी वाले. यस ठीक है, गुड. हाँ राजभाषा, हाँ राष्ट्रभाषा, ठीक है. राजभाषा भी है और राष्ट्र की तो है ही. तो जब कॉलेज में एंट्री करते हैं तमाम सारे जिज्ञासाएं रहती हैं. और यूथ को ये, जैसे जब आप गाड़ी में जा रहे हैं तो चौराहा होता है ना. चौराहा जो है आप इधर लेंगे तो एक दिशा में जाएगा, इधर लेंगे तो अलग अलग दिशा में जाएगा. आपकी कॉलेज की ज़िंदगी है वो क्रॉस रोड्स ऑफ लाइफ है. ज़िंदगी में जब आप उस चौराहा पे आएंगे कॉलेज की, उसके बाद आप तय करेंगे कि किस दिशा में आपको ज़िंदगी में जाना है. उसमें अगर आप कोई दूसरा मोड़ लेंगे तो फिर वो कहीं और जाएगा. जो डेस्टिनेशन है कहीं और जाके आप पहुंचेंगे. सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विथ रिस्पेक्ट टू द रूट दैट यू टेक, द डायरेक्शन दैट यू टेक. और आज की तारीख में चुनौती क्या है? चुनौती ये है सोशल मीडिया में और इन जनरल ये एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग का जमाना है. यस और नो? यस. और इतने अच्छे से कंज्यूमर्स को ल्यूर करते हैं. तो आप किसी भी प्रोडक्ट का आप एडवर्टाइजमेंट देखिएगा कि एडवर्टाइजमेंट में ऐसे ऐसे लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं. तो इनफैक्ट अभी मैं जब रास्ते में आ रहा था इस कार्यक्रम में, 10 मिनट पहले नॉलेज पार्क के चौराहा पर बड़े बड़े होर्डिंग देख रहा था जिसमें हमारे देश के 3 बड़े फिल्म एक्टर्स की फोटो लगी हुई है. वो अपने जो भी हो, देखिए हमें हर एक के व्यक्ति के लिए प्यार और सम्मान है, परंतु विचार से मतभेद हो सकता है. तो अगर कोई भी हो, हीरो हो जीरो हो, तो आप ही लोग बनाते हैं ना, कोई और बनाता है? आप ही लोग बनाते हैं. समाज का प्रतिबिंब है वो. पोस्टर में किसका लगना चाहिए? पोस्टर में इसरो की विज्ञानी का लगना चाहिए, DRDO का साइंटिस्ट का लगना चाहिए, हमारे कोविड में किए हुए हेल्थ वॉरियर्स का लगना चाहिए. ऐसे अलग अलग फील्ड में बहुत सारे लोगों ने जिंदगी में अचीव की है. परंतु होता क्या है प्रैक्टिकली, हीरो वर्शिपिंग समाज में किसकी होती है? अगर उनको कोई और ऐड, हम नाम तो किसी का बोल नहीं रहे, अगर उनको
ऐड लेने के लिए, ऐड देने के लिए अगर कंपनियां ले रही है, इसका मतलब उनको पता है कि आप उसको पसंद करेंगे, हम उसको पसंद करेंगे, इसीलिए ना ले रहे हैं। जिस दिन समाज उसको बहिष्कार करने लगेगा कि ऐसे बातों को, तो फिर खुद ही जो अगर उसको ऐसे चीजों को अगर प्रमोट कर भी रहे हैं तो प्रमोट करना बंद करेंगे। तो सारे चीज, शक्ति किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। हाँ, पब्लिक के हाथ में शक्ति है। और आज सिर्फ शक्ति ही नहीं, आपके पास ट्विटर हैंडल भी है, सोशल मीडिया हैंडल भी है। तो इसलिए आप लोग अगर इसको मुहिम की तरह अगर चलाएंगे, कोई भी युवा को नशा ये यंग एज में उनको बहुत जल्दी ही गलत रास्ते में ले जाती है। तो इसको होता क्या है, देखिए, अच्छा और अच्छी चीज और बुरी चीज, इन दोनों का व्याख्यान तो बहुत लोग करने वाले हैं। ऐसे नहीं है कि लोगों को पता नहीं रहता है, बट बहुत बार वी सकम टू द सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर क्या है? कभी कभी कॉलेज में ही जो मान लीजिए सब लोग पार्टी कर रहे हैं, अगर 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या कहेंगे? अरे क्या पढ़ रहे हो, तो आओ हम पार्टी करते हैं। अरे ये तो अलग अलग लोग अलग अलग शब्द बोलते हैं। जैसे एकेडमी में होता है KTP, कीन टाइप प्रोबेशनर, तो यहां भी होगा, अलग अलग होगा। तो होता क्या है कि सोशल प्रेशर से हम लोग क्या हो जाते हैं? प्रभावित होते हैं। हम अपनी जिंदगी में एक प्रश्न हमें बहुत सताता है या एक दबाव रहता है, क्या है? हमारे बारे में दूसरे आदमी क्या सोचता है। जिस वक्त अगर इस प्रश्न का जो जवाब होता है उससे अगर दबाव महसूस नहीं करेंगे, फिर आप आसमां को अपने मुट्ठी में कर लेंगे। तो जो दूसरे आदमी क्या सोचता है, हमारे आसपास के लोग क्या सोचते हैं, तो इसको चिंता करके आधा लोग क्या करते हैं कि गलत रास्ते में जाने में मजबूर होते हैं। परंतु एक चीज जान लीजिएगा, जब आप अब तो कॉलेज में हैं और उसके बाद जब आप बाहर असली दुनिया में आएंगे, देन यू आर अलोन इन द ओशन। समुंदर है ना, कंपटीशन का जमाना है कि नहीं? आप कहीं भी नौकरी में जाएंगे, ऐसे तो आप भले एक दूसरे के बगल बगल में बैठे हैं, भले एक दूसरे के बहुत जिगरी दोस्त है, बट जिस दिन जॉब इंटरव्यू में जाएंगे, जिस दिन आप जो भी परीक्षा लिखेंगे, यूपीएससी लिखेंगे, कैट लिखेंगे, गेट लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, क्या अपनी मार्क्स, एक मार्क्स भी दूसरे को दोगे? अपने पड़ोसी को दे दोगे? क्यों? क्योंकि कंपटीशन का जमाना है, हर एक को अपनी सक्सेस और फेल्यूर से मतलब रहता है और रहनी भी चाहिए। Therefore, please don't get into this pressure of society or pressure of peers, peer pressure जिसको बोलते हैं। तो ये नशा मुक्त अभियान के बारे में था। और लास्ट 1 मिनट रिगार्डिंग लाइफ एंड देन वील ओपन द फ्लोर, क्योंकि मैंने कहा था कि हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। रिगार्डिंग लाइफ एक चीज जान लीजिएगा, जैसे हालांकि इतना बड़ा फोटो हटा ही दीजिएगा, हमें अपने आप को ये लग रही है कि क्योंकि हम भी यही बैठने वाले थे, आज यहां बोल रहे हैं, तो पर्दे में जो दिखती है ना, आप पर्दे में जो भी है, आप फिल्म देखिए या पर्दे में जो भी दिख रही है, वो सिर्फ क्या दिखती है? सफलता की कहानी ही दिखती है। यस और नो? भाग मिल्खा भाग ने आपने देखा होगा, लक्ष्य फिल्म देखा होगा, कोई और फिल्म देखा होगा। सफलता की कहानी ही पर्दे में दिखती है। उस कहानी के पीछे कितना संघर्ष जुड़ी रहती है, तो वो पर्दे में दिखता नहीं है। आप भी जिंदगी में कुछ भी चाहते हो, होता क्या है कि भाई किसको अच्छा नहीं लगता है कि जिंदगी में आप सफलता का शिखर पर पहुंचे? हर एक को अच्छा लगता है, बट असली जो चुनौती है वो उस सफर चढ़ने के दौरान जो आपको पसीना बहाना है, या जो कई बार हार सामना करना होता है, कई बार आपके हाथ में नियंत्रण नहीं होता है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता है, उस वक्त आप अपने सपनों को कैसे पालते हैं, कैसे उसको अच्छे से संरक्षण करते हुए उस दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं, उससे तय होता है कि आपको आपकी सफर में कामयाबी मिलेगी कि
नहीं मिलेगी। हम बच्चे थे तो ये वो हम होंगे कामयाब गाना सुनते थे, उस वक्त हमें लगता था कि यार ये तो गाना है, गाने में तो अच्छा लगता है, बट वाकई में क्या ऐसे हो सकता है? मैं बहुत बार जैसे टीवी देखता था, लगता था इन्होंने क्या कर दिया कि टीवी में इनको दिखाया जा रहा है, या जैसे हम आके बोल रहे हैं इन्होंने क्या कर दिया, इनको वहां बोलने के लिए दिया जा रहा है। हम वहां से अगर यहां तक आ सकते हैं, यहां बैठे हुए हर एक विद्यार्थी, हर एक स्टूडेंट, आप भी एक ना दिन यहां आ सकते हैं। सो विद दिस आई ओपन द फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। आप हाथ उठा लीजिएगा सो दैट कॉर्डलेस माइक तो होगा सर तो बिल्कुल है। और इससे पहले कि ये दौर हम शुरू करें चर्चा का, प्रश्नों का, मेरे जहन में एक प्रश्न आया था सर, कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं और सर के नाम से अवगत हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे सर आप हमारे देश को, और ख़ास तौर पे जब हमें पता चला कि यहीं से आपने रिप्रेजेंट किया था सर, एक वो दौर था 21, एक इतिहास बन गया। पर वो दौर आज भी जब भी आपका नाम लिया जाता है तो हम आपके अंतर्राष्ट्रीय उससे भी एक पहचान बनी। सर निश्चित तौर पे कई बाधाएं आई होंगी, कई रुकावटें होंगी, और आपने जैसा कहा कि एक सपना देखा, वो सपना देखना और उन रुकावटों के बीच में जो आपने वर्ड किया लाइफ, हाउ टू फेस सक्सेस एंड फेलियर। इन जनरल फेलियर्स हमारे बच्चे अक्रेंस होते हैं, और वो पड़ाव सर आपकी भी ज़िंदगी में आए होंगे। थोड़ा सा अगर रूबरू कराते हुए हम इस मंच को आगे बढ़ाएं कि शायद आपको भी कुछ ल्यूक्रेटिव ऑफर्स मिले होंगे, थोड़ा सा टेस्ट का या कुछ भी, तो सर अगर चर्चा थोड़ा सा बताएं, वर्णन करें। देखिए, जैसे मैडम ने कहा, अच्छा सबसे पहले तो एक चीज़ आपको बताऊं, जैसे इन्होंने परिचय दिया ना कि नाम के आगे पीछे सब लगाया है, आप जिंदगी में मान के चलिएगा उस दिन आपने अचीव किया है जिसमें सिर्फ नाम ही काफ़ी होना चाहिए, आगे पीछे कुछ नहीं होना चाहिए, तो उस दिन आपने जिंदगी में अचीव किया। अगर आपको परिचय करने के लिए वीडियो की जरूरत है, मैं ये मानता हूं मुझे परिचय कराने के लिए आज इनको वीडियो दिखाना पड़ा है, उसका मतलब अभी हमने जिंदगी में अचीव नहीं किया है। और हमारे मतलब हम ये मानते हैं कि जिस दिन आपके विजिटिंग कार्ड में नाम के अलावा कुछ नहीं रखनी चाहिए तो दूसरा आदमी पहचान ले, उस दिन आपने जिंदगी में कुछ कर दिखाया। क्या बात है, क्या बात है। तो आगे पीछे इतना लिखा है, इसका मतलब कि अभी नाम काफी नहीं है, तो इसलिए। और दूसरी बात देखिए, होता क्या है, जो भी ओलंपिक्स में मेडल मिला, ये हुआ कि जब अगले बार मैं कोई भी टूर्नामेंट में जाऊंगा भारत के लिए खेलने, मैच कहां से शुरू होता है? 0-0 से शुरू होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहले कौन सी मेडल मिली है, कौन सी मेडल नहीं मिली है। नया दिन, नया गेम, जिंदगी भी ऐसा है, जो एक बार जीतो हारो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं, ओलंपिक्स के लिए जब हमें क्वालिफाई करना था तो मैं बीच में 4 कंपटीशन में लगातार क्वार्टर फाइनल हारा था, और ऐसे दौर आया था कि जब मेरा क्वालिफिकेशन होने की चांसेस बहुत कम हो गई थी। तो मुझे 2 कंटिन्यूस टूर्नामेंट्स में, ब्राज़ील और पेरू में टूर्नामेंट्स थी, गोल्ड मेडल जीतना था, ये 2019 में। तो मैं ब्राज़ील में गया तो प्री क्वार्टर फाइनल मैच था, 3rd सेट, बैडमिंटन जो जानते हैं 3 सेट होता है, 3 में से 2 जीतना चाहिए, तो जनरली स्ट्रेट सेट 2 जीत जाएंगे तो फिर आप मानते हैं कि अच्छा आप जीत गए। प्री क्वार्टर फाइनल हारते हारते जीता, क्वार्टर फाइनल हारते हारते 3rd सेट जीता ब्राज़ील में, जहाँ मुझे गोल्ड मेडल लेना है। तो सेमीफाइनल सेम कहानी, फाइनल भी सेम कहानी, हारते हारते जीता, ब्राज़ील में गोल्ड मेडल मिला, पेरू में गोल्ड मेडल मिला। कहने का तात्पर्य है कि लगभग ये हुआ था कि क्वालिफिकेशन नहीं हुआ, बट देन हमने ये सोची कि भाई हार तो है ही, कोशिश करके देखो, हो सकता है कामयाबी मिल जाए। तो होता क्या है कि जिंदगी में बहुत स्टूडेंट्स या बहुत लोग हार के डर से आधा वो पहला कदम रखते ही नहीं है। भाई आप ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई, हारेंगे ना,
अभी कौन सी जीत रहे हैं? कोशिश करके हारना इस बात से बेहतर है कि हम कोशिश ही ना करें। हम जब यूपीएससी एग्जाम लिखने जब गए थे, मैं इससे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जर्मनी और बेंगलोर में काम करता था, तो यूपीएससी एग्जाम लिखने से कोई गारंटी थोड़ी है कि हम आईएएस क्वालिफाई कर लेंगे, कोई गारंटी नहीं है। परंतु हम ये सोचते थे कि हम 10 साल बाद 20 साल बाद वो रिग्रेट नहीं चाहते थे कि काश मैं उस वक्त अगर कोशिश करके कुछ करता तो आज रिग्रेट नहीं होती। तो आप भी युवा हैं, आपको जो अच्छा लगता है उसको अच्छा माने। ये नहीं है कि साहब हर एक को अच्छा लगेगा कि मुझे सफलता प्राप्त करे, मैं बहुत प्रॉस्परस हो जाऊं, मैं सक्सेस, वो ठीक है, सक्सेसफुल ठीक है, बट अच्छा लगने का तात्पर्य है आपको जो रास्ता अपनाएंगे। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि आपको मैनेजमेंट में जाना है, फिर वहां आपको दिन रात अगर उस चीज को पढ़ाई करने में आपको फिर दर्द महसूस नहीं होनी चाहिए। आप मान लीजिए कुछ खेल अगर आप चुनते हैं, आपको उसमें जान लगाने में फिर आपको खुशी होनी चाहिए। उस दर्द में अगर आपको खुशी होती है तो फिर आपको सफलता मिलेगी। ये मत सोचिएगा कि हर व्यक्ति को तो शिखर में तो पहुंचना ही है, बट जो सफर में जो खुशी, वो दर्द में जो खुशी लेता है ना, फिर आपको, जैसे मैं जब प्रैक्टिस करता था, बहुत दिन ऐसे रहा है जब मैं रात में 12 बजे जाके प्रैक्टिस किया हूं, क्योंकि दिन भर टाइम नहीं था, बट रात में 12 से अगर 2 बजे, जो अर्ली मॉर्निंग 2 बजे होता है, मिडनाइट, वो मुझे दर्द नहीं होती थी, वो खुशी देती थी, उस दर्द में भी खुशी थी। आपको ऊपर वाला भी, प्रकृति, कायनात तब देती है जब वो देखती है कि ये उस चीज को बहुत ज्यादा चाहता है। आप अगर बहुत ज्यादा चाहते हैं, फिर आपको मन में कीड़े की तरह रहेगा, ये तो मुझे लेना ही लेना है, फिर आप ले ही लोगे। यस, क्वेश्चंस? हाँ, When we say this thing, तो of course ये सफलता का नशा। So my question is how to deal with drug addiction. थोड़ा सा माइक और नजदीक रख लीजिएगा। How to deal with drug addiction due to peer pressure. How to deal with drug addiction Due to peer pressure. due to peer pressure. So